Hello, lovely learners. Welcome back to another new session of Class 11 Accountancy. आज का जो टॉपिक है आप देख ही सकते हैं क्या लिखा है, अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन वर्ड पढ़ के आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि इसमें भी हम कुछ मैथ्स पढ़ने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ। एक न्यू चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपने मेरे प्रीवियस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार उसको जरूर देखिए। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है कि अकाउंटिंग टर्म्स होती क्या हैं। तो शुरुआत कर लीजिए अकाउंटिंग टर्म से और फिर आइए अकाउंटिंग इक्वेशन को करने, ठीक है। क्योंकि अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो इक्वेशन करके हम लोग क्या करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब तो वही होता है जो अब तक हम पढ़ते आए हैं। क्या मतलब होता है उसका? मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, राइट। तो यहाँ भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है, बट ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या प्रेजेंट कर रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, उसको आज हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये भी एक एक्सप्रेशन ही है, बट ये किस पे बेस्ड है? किस पे बेस्ड है? ये ड्यूअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब क्या है? पिछली क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं और हर क्लास में हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी क्लास में ये चीज हम लोग मिस नहीं करते हैं जब से हमने अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट किया है ना। तो ड्यूअल एस्पेक्ट क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट है डेबिट एंड क्रेडिट। इसी दो टर्म्स पे तो हमारी पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है ना। तो ड्यूअल एस्पेक्ट का मीन्स है एवरी डेबिट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो यही है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट और इसी ड्यूअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जो क्या बताना चाह रही है कि हमारे बिजनेस के जितने भी टोटल एसेट्स हैं, हाँ जी, टोटल एसेट्स यानी कि हमारे बिजनेस की अपनी प्रॉपर्टीज, वो किसके बराबर होनी चाहिए या किसके बराबर है? हमारे बिजनेस की जितनी भी टोटल लायबिलिटीज हैं प्लस कैपिटल, इन दोनों को अगर हम सम कर दें तो इसका जो अमाउंट है वो टोटल एसेट्स की इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इसको कह सकती है कि हमारे बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज के बराबर है, ठीक है। तो यही एक सिंपल सी अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है। और इसी को हमने बार बार हर क्वेश्चन में जितनी भी ट्रांजैक्शन दी गई हैं उसमें हमने इसको फिट करना है, फिट बिठाना है इसको, ठीक है। तो एक बार दोबारा से मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ कि एवरी डेबिट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। जो डेबिट होगा, जितने से कुछ डेबिट हो रहा है उतने से कुछ ना कुछ क्रेडिट भी हो रहा होगा। और यही है हमारी अकाउंटिंग का एक समरी, अगर मैं चाहूँ तो आपको कह सकती हूँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में तो बस इतना ही था समझाने में। बहुत ही इजी सा टॉपिक था, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था एंड आई होप कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं। क्वेश्चंस हैं, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन आफ्टर ऑल बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द कैपिटल ऑफ विजय। अरे इसमें क्या निकालना है? हमें विजय की कैपिटल निकालनी है, ठीक है। टोटल एसेट्स ₹5 लाख, क्रेडिटर्स ₹1 लाख एंड लोन फ्रॉम बैंक ₹1,50,000। और हमें इन दी गई वैल्यू से हमें विजय की कैपिटल निकालनी है, ठीक है। तो कैपिटल निकालने के लिए हम लोगों ने कुछ भी इधर उधर कुछ नहीं सोचना है, बस जो हम फॉर्मूला या जो अभी हम इक्वेशन पढ़ के आए हैं ना उसी को हमने बस याद करना है और उसी एक इक्वेशन से हम सारे वेरिएबल्स निकाल सकते हैं, मतलब कि सारी वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए जल्दी से जो फॉर्मूला अभी हम जो इक्वेशन हम पढ़ के आए हैं उसको जल्दी से लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन पढ़ी थी हमने? हमने पढ़ा था टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट। बस ये एक इक्वेशन अगर आपको याद है तो
कुछ भी वैल्यूज आपको निकालनी हो, बस एक इसी फॉर्मूला से सारी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है? टोटल एसेट्स आपको दिया गया है 5 लाख। तो मतलब क्या इस टोटल एसेट्स की जगह मैं 5 लाख लिख दूं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अमेजिंग टॉपिक है, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत मजा आने वाला है मेरे साथ ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। तो टोटल लायबिलिटीज कितनी है? टोटल लायबिलिटीज में देखो, आपको डायरेक्ट नहीं गिवन है, हमें टोटल लायबिलिटीज फाइंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल लायबिलिटीज में देखो आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको चीज दी गई है क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स एंड डेटर्स दो टर्म्स हमने पढ़ी हैं, राइट? तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज होती हैं। बताया था ना, ये वही लोग होते हैं जो आपको तंग करते हैं फोन कर करके कि हमारा पैसा कहाँ है, हमारा पैसा कब आएगा, राइट? तो ये क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज में इंक्लूड होने वाले हैं। तो लिख देते हैं 1 लाख प्लस एक और लायबिलिटी आपको दे रखी है, उसका नाम क्या है? लोन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से कर्जा ले रखा है 1.5 लाख रुपए का। तो टोटल लायबिलिटीज तो आपकी बिल्कुल तैयार है ना? तो ये आपने इसको 1,50,000 भी आपने इंक्लूड कर लिया। नाउ व्हाट अबाउट कैपिटल? कैपिटल तो दे ही नहीं रखी, और वही चीज तो हमने निकालनी है। कैपिटल की जगह कैपिटल ही रहने देते हैं। अब आपको लग रहा होगा सिंपल क्वेश्चन है, बस इसी चीज के लिए इसका नाम दिया गया अकाउंटिंग इक्वेशन, बस इतना सा ही मैथ्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं जल्दी से कैलकुलेट करके। अब देखो, 1 लाख प्लस 1,50,000 2,50,000, यहां आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू कैपिटल। 2,50,000 को 5 लाख में से माइनस करेंगे, क्या आएगा? 2,50,000। वाओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ जी, बस यही करना था आपने इस अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? अच्छा लग रहा है करके? चलो फिर एक और नेक्स्ट सवाल भी करके देखते हैं। ठीक है, एक और आपके पास क्वेश्चन मौजूद है आपकी स्क्रीन पे। कैलकुलेट टोटल एसेट्स। दिस टाइम यू हैव टू कैलकुलेट टोटल एसेट्स। इफ कैपिटल इज ₹2 lakh, creditors 50,000 and revenue during the year ₹5 lakh, expenses during the year 4 lakh। ठीक है, इस बार क्या निकालना है आपको? टोटल एसेट्स, यानी कि जो बिल्कुल सिंपल रेडीमेड इस बार तो हो गया आपके लिए, है ना? इस क्वेश्चन में तो फिर भी आपको कैपिटल को उधर रखना पड़ा था, लायबिलिटीज को उधर शिफ्ट करना पड़ा था। ठीक है, इस बार कुछ भी आपको नहीं करना, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो वही चीज करेंगे जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया। क्या करने के लिए बताया लास्ट क्वेश्चन में? भूलना नहीं है आपको, सबसे पहले जाते ही क्वेश्चन के नीचे सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला लिख देना है। टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, लिख दिया आपने। अब क्या? अब जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उसको उसकी जगह पे रख देना है। ठीक है, तो टोटल एसेट्स हमें निकालना है, तो इसको टोटल एसेट्स ही रहने दे। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल लग रहा है। तो टोटल लायबिलिटीज में क्या आएगा? टोटल लायबिलिटीज में अगेन क्रेडिटर्स। फिर देखो, ये जो लेने वाले होते हैं ना, कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। बिजनेस कर लो कोई भी, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये लेनदार कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले। और यहाँ भी देखो 50,000 के लेनदार खड़े हुए सिरदर्दी देने के लिए। कोई बात नहीं, काम भी तो चलाना होता है, तो लेन देन तो चलता ही रहता है बिजनेस में। ठीक है, आपके क्रेडिटर्स आ गए 50,000 रुपीज। और रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर, रेवेन्यू मतलब सेल्स। सेल्स करेंगे तो अच्छा, इसका अगर हम सेल्स कर रहे हैं यानी कि इनकम जनरेट हो रही है, तो इसका रिफ्लेक्ट कहाँ पड़ रहा है, कहाँ असर डाल रहा है? ये सोचो थोड़ा सा। अगर आपको इनकम हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? अरे हमारी कैपिटल पे पड़ रहा है यार। जो कैपिटल हमने शुरुआत में इन्वेस्ट की थी बिजनेस को चलाने के लिए, जब जब आपके बिजनेस को इनकम होगा, प्रॉफिट होगा, तो ये कैपिटल को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी कैपिटल को कहीं ना कहीं
इंक्रीज कर रहा है। क्या है ये? 5 लाख। तो इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और देखो सबसे पहले ना बच्चों एक चीज यहाँ पे करो आप, पहले आप कैपिटल लिख लो, ठीक है। पहले हम कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपीज। लिख लें इसको, हाँ जी। इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं जो हमारे को रेवेन्यू हुआ है 5 लाख, और जो एक्सपेंसेस है यानी कि खर्चा, देखो अगर इनकम है, प्रॉफिट है और उसके होने से कैपिटल बढ़ जाती है तो नुकसान, लॉसेस या घाटा होने से या खर्चा कर देने से कैपिटल कम भी तो हो जाएगी। तो आपको रेवेन्यू के साथ साथ यहाँ पे एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं। तो एक्सपेंसेस का क्या करेंगे? अरे कुछ भी नहीं करेंगे मैम, सीधा माइनस कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो देखो टोटल एसेट्स हमें निकालने हैं, 50,000 आपकी होगी ये लायबिलिटीज, और अभी हम अपनी कैपिटल निकाल लेते हैं। 2 लाख प्लस 5 लाख 7 लाख। 7 लाख में से 40,000 आपने माइनस कर दिया, कितना बचा? 7 लाख में से 40,000 6 लाख। कितना बचा हमारे पास? 6,60,000, ठीक है। और अब 50,000 प्लस 6,60,000 क्या आंसर आ जाएगा? 7,10,000। तो ये आपका हो गए टोटल एसेट्स। कितने हो गए आपके टोटल एसेट्स? 7,10,000। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप इसको दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 हम करने वाले हैं, इसमें प्रॉपर आपको ना ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। मतलब पिछले क्वेश्चन में हमें ट्रांजैक्शन नहीं दी होती थी और हमें सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन उसको बनाना पड़ता था, मतलब, और मतलब कि उसमें से कुछ वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने को दी जाती थी। बट इसमें क्या है, इसमें प्रॉपर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा कैसे बनाते हैं, और इसमें आपको वैल्यूज नहीं दे रखी होंगी, इसमें आपको ट्रांजैक्शंस दे रखी होंगी, और उस ट्रांजैक्शन से आपको पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई करके आपको हर ट्रांजैक्शन में आपको उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है और बनाते रहना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है शो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। 5 ट्रांजैक्शंस दी गई हैं आपको, तो उसको अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में आपको पूरा बनाना है। तो उसको शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है मैंने आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है, ठीक है। इसको एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ फॉर्मेट को, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन बेटा ये जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये हम एज इट इज ट्रांजैक्शन में लिखते हैं। उसके बाद ये है आपका मेन पार्ट इक्वेशन का, ठीक है। आपकी इक्वेशन का मेन पार्ट है ये एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब कि जो अभी हम इक्वेशन पढ़ के आए हैं, तो ये है आपको इस एक पूरे एक सिंगल, मतलब कि एक कॉलम है, वो बड़ा सा कॉलम आप लोग बनाएंगे अपने रजिस्टर्स में, अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। इस वाले कॉलम को हम बड़ा रखेंगे क्योंकि इसी में हमें अपनी पूरी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है, ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है इतना। बस अब स्टार्ट करते हैं।
और क्वेश्चन हर एक ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि कैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखते हैं। चलो, तो नंबर 1, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट, ठीक है, सीरियल नंबर में आप लिखोगे फर्स्ट। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये वाले जो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, इसमें हमें वो ड्यूअल एस्पेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। ड्यूअल एस्पेक्ट मींस कि हर एंट्री, हर ट्रांजैक्शन दो जगह अफेक्ट डालती है। मींस डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट भी होगा, अगर कुछ प्लस है मतलब कि डेबिट है तो कुछ क्रेडिट भी है, ठीक है, कुछ प्लस माइनस दोनों एक ट्रांजैक्शन में रहने वाले हैं। चलो, तो फर्स्ट है सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। अब बताओ सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बताओ कितने रुपीज से स्टार्ट किए? 1,00,000 रुपीज से। अब बताओ बच्चों कि अगर बिजनेस स्टार्ट होता है, कैपिटल इंट्रोडक्शन होता है बिजनेस में, तो कौन से दो जगह पे असर पड़ता है? सबसे पहले बिजनेस में कैश का इनफ्लो हुआ, यानी कि कैश एक इंक्रीज हुआ। दूसरा कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, वही जो मैंने आपको बताया ड्यूअल एस्पेक्ट, कैश पे भी असर पड़ा और कैपिटल पे भी अफेक्ट पड़ा है। तो इसी को अब हम इस इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कैसे। अच्छा, एक चीज, इसको मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी। दोबारा से इसको लिखते हैं। देखो बच्चों, ये वाला जो फर्स्ट वाला जो आपका जो रो होगा ना, उसको आप ब्लैंक छोड़ देना। वो ब्लैंक क्यों छोड़ना है? क्योंकि एसेट्स में आपको जितने भी क्वेश्चंस में, मतलब कि हर ट्रांजैक्शन में कोई न्यू एसेट होगा और हर ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई लायबिलिटी भी होगी, तो उसका आपको नाम लिखने के लिए ये जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। तो एक रो हम छोड़ देते हैं और सेकंड रो से मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। और तो फर्स्ट है सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो कैश इंट्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एसेट्स में लिख देते हैं कैश। आपको पहले से बच्चों ये नहीं लिखना है, जो जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें जो न्यू एसेट्स आप आइडेंटिफाई करोगे या न्यू लायबिलिटीज आप आइडेंटिफाई करोगे, वो हम इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, बट कैश हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि कैश ऑफनली और फ्रिक्वेंटली यूज होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश अभी हमने लिख लिया है। अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, ठीक है। तो सुनील ने बिजनेस इंट्रोड्यूस की, सॉरी बिजनेस स्टार्ट की है और उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। तो कैपिटल जो उसने इंट्रोड्यूस किया है वो कितने का किया है और थ्रू कैश किया है, ये चीज 1,00,000। तो हम लोग कैश के नीचे 1,00,000 एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? हो गया। और इसी के सामने बच्चों हम लोग आ जाएंगे कैपिटल की तरफ, क्योंकि कैश बढ़ा तो मैंने बताया कैपिटल भी बढ़ेगा। तो 1,00,000 हम लोग कैपिटल के सामने भी लिख देते हैं, ठीक है। जो प्लस है लायबिलिटीज, अगर यहाँ और कोई नहीं है तो उसको 0 लिख दीजिए, इक्वल्स टू। अब आप देखो ध्यान से, दिस इज LHS यानी कि एसेट्स, एंड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, दिस इज योर RHS। एक ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट किया है, उसका जो एस्पेक्ट था डेबिट और क्रेडिट, उसको हमने अकॉर्डिंगली हमने पुट कर दिया है। और अब हम देख रहे हैं कि हमारी इक्वेशन जस्टिफाइड है। हाँ जी बिल्कुल है, LHS इज इक्वल टू RHS, बैलेंस्ड है, गुड। नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं। देखो बच्चों, हर इक्वेशन में ना आप लोग कैलकुलेट करके चलना, ठीक है। 1,00,000 इक्वल्स टू 1,00,000 प्लस 0 1,00,000, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। आपने 50,000 कैश देके गुड्स खरीदा है। अब बच्चों गुड्स अगर आप लोग खरीद रहे हो तो एसेट में एक और एसेट इंट्रोड्यूस हो गया है, उसका नाम क्या है? स्टॉक। क्या है नाम उसका? स्टॉक, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख देंगे,
परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। कितना कैश देके हमने सामान खरीद के लाए? 50,000। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या असर पड़ने वाला है उसको ध्यान में दो। जब भी हम पैसा दे के सामान खरीद के लाएंगे, स्टॉक तो बढ़ेगा बट कैश आपका कम भी हो जाएगा। हो गया ना ड्यूअल एस्पेक्ट। तो यहाँ पे कैश में आप माइनस करोगे 50,000 एंड मेक श्योर बेटा कि जब भी आपकी नेगेटिव वैल्यूज होंगी ना, आप उसको ब्रैकेट में रखेंगे। और स्टॉक आपका नया आपके पास ऐड ऑन हुआ है तो आप प्लस 50,000 लिखेंगे। ठीक है, तो एक मिनट में इसको और छोटा करके लिखती हूँ क्योंकि मुझे पता है जगह की कमी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे प्लस 50,000, ये आपका हो गया माइनस का, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 50,000 क्योंकि स्टॉक आपके पास आया है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट्स। तो लाइबिलिटीज जीरो चेंज, कैपिटल में जीरो चेंज। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है बच्चों, हर दो ट्रांजैक्शन, शुरुआत में दो ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग न्यू इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यू इक्वेशन। ठीक है, जैसे मैथ्स में टोटल की लाइन डालते हैं ना, सेम वैसे ही हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो, और यहाँ पे टोटल कर देंगे। तो कैश में कितना आया बच्चों? 1 लाख पहले था, इनिशियली 1 लाख था, 50,000 माइनस हो गया, तो हाउ मच कैश इज लेफ्ट? 50,000। और स्टॉक अगेन 50,000। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। लाइबिलिटीज अगेन जीरो एंड कैपिटल 1 लाख। चलो, अभी आप चेक करेंगे क्या इस स्टेप में भी हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है? हाँ जी, बिल्कुल बैलेंस्ड है। 50 प्लस 50 1 लाख एंड इन RHS साइड इट्स 1 लाख। चलो, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एक बार रीड करेंगे। थर्ड, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स सम्राट फर्नीचर। अब आपने सम्राट फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा है 20,000 रुपए का। बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि सम्राट फर्नीचर से फर्नीचर भले ही हम खरीद के ला रहे हैं, बट ये कहीं भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि हम उसको पैसा दे के ला रहे हैं या उधार करके आए हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में अगर कभी भी कैश नहीं लिखा है तो हम हमेशा उसको क्रेडिट ही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे? क्रेडिट में हम लोग खरीद के लाए हैं। अब इस पे देखो कहाँ असर पड़ेगा। एक तो हमारा एसेट बढ़ा फर्नीचर नाम का, दूसरा सम्राट फर्नीचर नाम की लायबिलिटी भी बढ़ गई जिसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। ठीक है, तो नाउ अब क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे एक और एसेट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फर्नीचर, राइट। जगह कम है तो मैंने बहुत ही छोटा सा लिखा है। और लायबिलिटीज में एक लायबिलिटी और बढ़ गई है, क्या नाम है उसका? सम्राट फर्नीचर्स। ठीक है बच्चों, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, परचेस्ड फर्नीचर, चलो कितने का फर्नीचर परचेज किया हमने? 20,000 का। कैश में जीरो, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर में चेंज है कि 20,000 का फर्नीचर ऐड हो गया है। और यहाँ पे सम्राट फर्नीचर नाम का क्रेडिटर्स बढ़ गया है 20,000। ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पे जीरो। ठीक है, अगेन अब क्या करना है? न्यू इक्वेशन बनानी है ना। न्यू इक्वेशन बनाएंगे, एक दोबारा से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और न्यू इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या इस स्टेप में भी इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है कि नहीं है। अब बताओ, 50,000 प्लस जीरो 50,000, 50,000 प्लस जीरो अगेन 50,000। अब फर्नीचर तो अभी ऐड हुआ है तो यहाँ पे 20,000 आपका फर्नीचर ऐड हो गया, इक्वल्स टू
सम्राट फर्नीचर 20,000 और कैपिटल आपकी एज इट इज 1 लाख प्लस 0 इक्वल्स टू 1 लाख। ठीक है, अब देखो RHS में 20,000 प्लस 1 लाख 1,20,000 और इधर भी चेक करेंगे क्या 1,20,000 आ रहा है। 50 प्लस 50 1 लाख प्लस 20,000 तो 1,20,000 है। यहां तक हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर ₹35,000 अगेंस्ट कैश। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, वो कह रहा है कि जो 25,000 का हमारा गुड्स था वो हमने 35,000 का बेचा है और वो भी कैश में। तो अब इसको पहले डिस्कस करते हैं। आपने गुड्स बेचा तो स्टॉक कम हो गया, कैश आया आपके पास 35,000। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों आपको, क्या कि जो स्टॉक कम हुआ है वो आपका 25,000 का स्टॉक कम हुआ है। ठीक है, कैश आया आपके पास 35,000 और जो बीच का डिफरेंस है बच्चों वो क्या हुआ, आपने 25,000 का सामान खरीदा और 35 का बेच दिया, दैट मीन्स यू अर्नड अ प्रॉफिट, राइट, आपको प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू तो हुआ ही है 35,000 आपका, मतलब कि आपको रेवेन्यू तो जनरेट हुआ ही है। ठीक है, बट उसमें से 10,000 आपका प्रॉफिट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसकी एंट्री कैसे करना है अकाउंटिंग इक्वेशन वो अभी मैं आपको करके बताती हूँ। चलो बच्चों, जो हमने कैश में सामान बेचा है तो इस बार कैश हमारा इंक्रीज हुआ है, इसको प्लस में लिखेंगे 35,000। स्टॉक आपका गया है, स्टॉक कितने का गया है, स्टॉक गया है 25,000 तो ब्रैकेट में लिखेंगे 25,000। और फर्नीचर में नो चेंजेस तो 0, सम्राट फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं है तो 0, बट लाइबिलिटीज में सॉरी बच्चों कैपिटल में देखो क्या चेंज आएगा। मैंने अभी बताया था कि जब जब इनकम होगा रेवेन्यू होगा तो वो सब आपका दूसरी तरफ भी अफेक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कैपिटल है, प्रॉफिट जब भी होगा, जब भी आपको प्रॉफिट होगा आप कैपिटल में उसको क्या करोगे, कैपिटल में जो प्रॉफिट होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करने वाले हो जो है 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप 10,000 इसको ऐड करोगे। ठीक है, और अब हम इसको इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अगेन एक रेड लाइन सॉरी एक लाइन ड्रॉ करेंगे टोटल करने के लिए और न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यही करने वाले हैं हम। चलो यहाँ पे बच्चों न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, 50,000 प्लस 35,000 85,000, 50 माइनस 25 25,000, और यहाँ पे आ गया आपका 20,000। ठीक है, यहाँ पे 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 का तो अब आपका कैपिटल बन गया है। अब देखो बच्चों 1,10,000 प्लस 20,000 1,30,000 आ रहा है हमारा RHS में, तो देखते हैं क्या एसेट साइड भी 1,30,000 आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं। 80 प्लस 20 ठीक है आपका 1 लाख, 1 लाख प्लस 20,000 1,20,000 और ये दो 5,000 तो 1,30,000 आ गया। तो मतलब यहां तक आपका इक्वेशन बैलेंस्ड है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट है मिसेस सम्राट फर्नीचर वॉज पेड इन कैश, यानी कि सम्राट फर्नीचर से यहाँ पे हमने बच्चों 20,000 का फर्नीचर खरीद के आए थे और वो हमने उधार किया था, है ना। तो आज हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, कैश में से माइनस होगा और सम्राट फर्नीचर भी हमारा जो क्रेडिटर था अब वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक सरदर्दी आपकी खत्म हो गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेड टू सम्राट फर्नीचर। ठीक है,
तो पे कर देंगे तो कैश कम हो जाएगा, उसको नेगेटिव में लिखेंगे और बाकी जगह कोई चेंज नहीं है। सीधा सम्राट फर्नीचर पे आ जाइए और 20,000 माइनस कर दीजिए, ठीक है, और कैपिटल में भी नो चेंजेस। जल्दी से अब एक टोटलिंग की लाइन ड्रॉ करेंगे और इक्वेशन को फिर से हम लोग न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो यही हमारी फाइनल इक्वेशन रह जाएगी, ठीक है। तो 85,000 माइनस 20,000 कितना बच जाएगा? 65,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका आंसर? 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 20 1,10,000, ठीक है। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये आपका 0 हो गया, 20 माइनस 20 प्लस 1,10,000, तो यहाँ तो बच्चे सीधा 1,10,000 ही है। यहाँ भी हमारा हो गया था 60 प्लस 40 1,10,000। फाइनल है, हमारी इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है। तो ये आपका जो हो गया, यहाँ पे आप इसको टोटल करके लिख देंगे 1,10,000 इक्वल्स टू 1,10,000। मतलब फाइनल स्टेप में जितना भी आपका टोटल ऑफ एसेट्स है उसको टोटल करके और टोटल ऑफ लायबिलिटीज है टोटल करके हम लोग चेक करेंगे कि एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन कि किस तरीके से ट्रांजैक्शंस अगर गिवन हो तो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनानी है, ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और इसके साथ एक क्वेश्चन हम लोग और करके देखते हैं, ठीक है। तो आओ इसके बस एक लास्ट क्वेश्चन और है, प्रैक्टिस करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम फॉर्मेट रहेगा और स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000 एंड चेक ऑफ ₹25,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। मतलब कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है और 25,000 रुपये उसने अपने कैश में डाला है, मतलब कि बिजनेस के कैश में, ठीक है, जिसको हम गल्ला बोलते हैं, है ना। और बाकी का 25,000 रुपये उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में रखा हुआ है कुछ, ठीक है। कुछ मतलब कि कैश में डाला है, बिजनेस के कैश में रखा हुआ है और कुछ उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा उसने डाल दिया है। तो देखो अब क्या करेंगे, वही नंबर 1 स्टेप क्या रहेगा कि सबसे पहले जो एसेट आया यहाँ पे सबसे पहला एसेट तो कैश तो रहेगा ही, ठीक है। और यहाँ पे बैंक भी है, फर्स्ट ही ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों ही सामने आ गए हैं, है ना। तो चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो हम रेडी हैं, वी आर रेडी टू गो। एंड फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या रहेगा, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्वेश्चन अब आप लोग लिख लेंगे, मैं उसको डॉट डॉट करके हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश कितना आया 25,000 और बैंक में भी आया 25,000 और सीधा आ जाइए कैपिटल की तरफ, तो 50,000 का यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सीधा ट्रांजैक्शन नंबर 2। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹4,000, तो यहाँ पे एक और एसेट्स आइडेंटिफाई हो रहा है, उसका नाम क्या है, स्टॉक, ठीक है, स्टॉक। और क्रेडिट में खरीदा है बच्चों, तो यहाँ पे एक लायबिलिटी साइड भी एक नया क्रेडिटर खड़ा हो गया है, उसका नाम नहीं दिया तो इस बार उसको क्रेडिटर्स ही लिख देंगे। पिछले क्वेश्चन में नाम था सम्राट फर्नीचर, तो यहाँ नाम नहीं गिवन है तो हम क्रेडिटर्स ही उसको लिख देंगे। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन आप लोग लिख देंगे, ठीक है। तो हमने खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं 4,000 के क्रेडिट पे, तो कैश तो गया नहीं, बैंक में भी कोई चेंजेस नहीं आया, स्टॉक आ गया आपके पास। स्टॉक कितने का है, 4,000 रुपीज का, तो स्टॉक में ऐड कर देंगे। और क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में हम लोग इस बार ऐड करेंगे 4,000 प्लस 50,000, ये 0, ठीक है। अब इस स्टेप में हम लोग न्यू इक्वेशन, अभी हम न्यू इक्वेशन बच्चों मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने न्यू इक्वेशन के लिए एक और रो को यूज किया तो मेरे पास जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको समझ तो आ गया,
यहाँ पे अब आप इसको टोटल कर देंगे, ठीक है। हाँ, हम लोग हर स्टेप में इसको चेक जरूर कर सकते हैं, है ना। चेक कर लेते हैं क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस रहा भी रही है क्या या नहीं आ रही है। तो देखो 25,000 प्लस 0 कैश 25,000, 25,000, 50,000 प्लस 4 54,000 आ गया। और इधर भी अगर आप देखेंगे तो 50,000 प्लस 4 54,000 ही रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,000। अब आपने पैसा देके सामान खरीदा है तो कैश आपका माइनस हो जाएगा, बैंक में 0 चेंजेस, और स्टॉक भी आपका बढ़ गया 1,000 से, ठीक है। ये था आपका ट्रांजैक्शन नंबर, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,000। ये हम थर्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका कोई चेंजेस नहीं आया और यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अगर इस इक्वेशन में फिर से अगर हम देखेंगे 1,000 माइनस हुआ प्लस हुआ तो 0। इस यहाँ इस स्टेप तक भी आपकी इक्वेशन एकदम बैलेंस्ड है, ठीक है। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं जल्दी से। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹500, यानी कि न्यू एसेट हैज बीन आइडेंटिफाइड। क्या नाम है उसका? फर्नीचर, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया है, बस अब इसको ट्रांजैक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यहाँ पे कैश है तो कैश गया होगा, कैश कितना गया? 500 रुपीज का, तो ब्रैकेट में लिखेंगे। और बैंक में 0, स्टॉक 0, फर्नीचर में आपके पास 500 रुपया का फर्नीचर ऐड हो गया है, और क्रेडिटर्स में 0 प्लस 0। वेरी गुड। नेक्स्ट, जल्दी से अगली ट्रांजैक्शन भी देखते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको? अब हर स्टेप में अगर आप देखोगे तो हर लेवल हर स्टेप आपका ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक ₹700। पर्सनल यूज के लिए बेटा प्रोप्राइटर ने या ऑनर ने बैंक में से पैसा निकलवाया है। बैंक से पैसा निकलवा रहे हो, वो भी बिजनेस का, तो कैपिटल तो कम हो जाएगा ना। तो कैपिटल में से यहाँ अभी हम माइनस करने वाले हैं, और कैश और जो कैश एट बैंक है उसमें से भी 700 रुपया हम माइनस कर देंगे। तो आओ जल्दी से कर देते हैं इसको। 700 को माइनस में लिखेंगे, प्लस 0, और यहाँ भी 0। यहाँ पे हम इसको कैपिटल में 700 नेगेटिव में लिखेंगे। समझ आया? चलो नेक्स्ट, पेड रेंट ₹200। तो पेड रेंट ₹200 सिंपल है, रेंट दिया, खर्चा हुआ, खर्चा बढ़ा तो कैपिटल गिर गई, ठीक है। तो 200 रुपया रेंट के लिए कैश में से माइनस करेंगे, तो -200 फ्रॉम कैश, बाकी 0, फर्नीचर 0, स्टॉक 0 चेंज, और क्रेडिटर्स में 0 चेंजेस, बट कैपिटल में 200 अगेन नेगेटिव हो जाएगा, राइट? गुड। समझ आ रहा है ना आप सबको? तो हर इक्वेशन पे बच्चों अगर गलती का जो चांसेस है ना वो कम हो जाता है, अगर आप हर इक्वेशन के बाद, मतलब कि 2 इक्वेशंस के बाद आप उसको टोटल करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि एंड तक आते आते जब फाइनल इक्वेशन हम लोग टैली करेंगे ना, बैलेंस करेंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि हर स्टेप अगर सही है तो गलती भी होगी अगर लास्ट के स्टेप में, तो आपको इजीली आइडेंटिफाइड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, रेंट तक का हमारा हो गया है। चलो अगला, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ₹100। आपने बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला है तो कैपिटल बढ़ जाएगा क्योंकि आपको इनकम हुआ है, तो 0, बैंक में 100 प्लस करेंगे, बाकी सब 0 चेंजेस है, और कैपिटल में भी इस बार हम क्या करने वाले हैं? 100 रुपीज को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप, ये भी आपका हो गया, डन। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट ₹500 फॉर ₹700। इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन अगेन जो हम पहले करके आए हैं। ध्यान है आपको कि 500 रुपए का सामान 700 में बेच के आए हैं, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है। 200 रुपया बच्चों आपका प्रॉफिट, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट कितना है इसमें? प्रॉफिट है 200 रुपीज, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। स्टॉक आपका माइनस होगा 500 रुपए से, और
बाकी आपका क्रेडिट में हमने बेचा है बच्चों, ध्यान रखना ये चीज। इस बार हमने उधार में बेचा है। उधार में बेचोगे तो एक एसेट नया याद आया। कौन सा एसेट नया इंट्रोड्यूस हुआ है? डेटर्स नाम का। ठीक है, देखा बार बार हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहे थे? क्रेडिटर्स। अब आप भी किसी का सिर खा सकते हो, है ना, तो उसका नाम क्या है? डेटर्स। चलो, डेटर्स आ गए हमारी अकाउंटिंग बुक्स में, और उन डेटर्स के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या करना है? पहले तो स्टॉक को बेटा माइनस करेंगे जल्दी से। स्टॉक माइनस करेंगे, कैश में तो जीरो चेंज, बैंक में जीरो चेंज, स्टॉक आपका माइनस हो रहा है 500 रुपीज से, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना। फर्नीचर में जीरो चेंज, डेटर्स इस बार आपके बढ़ गए हैं 500 रुपीज से। बाकी नो चेंजेस इन क्रेडिटर्स एंड कैपिटल में चेंजेस है ना, कैपिटल में 200 रुपए आपका ऐड हुआ है। अच्छा बच्चों, एक चीज और है, यहाँ पे 500 लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि डेटर्स तो अब आपको 500 थोड़ा ना देने वाला है ना। डेटर्स तो आपका 700 रुपए से बढ़ा है ना, आप तो उससे 700 रुपया लोगे, तो यहाँ पे डेटर्स में हम लोग करेंगे 700। ठीक है, अब इस स्टेप में देखो, इस इक्वेशन को खाली चेक करते हैं। -500 प्लस 700 दैट इज पॉजिटिव ऑफ 200, और यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो 200 आपका आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड टू क्रेडिटर्स ₹400। आपके कुछ क्रेडिटर्स थे, हाँ जी बिल्कुल थे, 4000 के थे, उसमें से कह रहे हैं कि 400 रुपए आपने पे कर दिया, 400 रुपए आपने पे कर दिया। तो पे कर दोगे तो कैश में से आपका 400 रुपए घट जाएंगे, तो माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, जीरो जीरो प्लस जीरो, और इधर आपके 400 माइनस में चले जाएंगे। कहाँ 4000 के क्रेडिटर्स थे, अब कितने के रह गए? 3600 के, है ना। गुड। लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड पेटी एक्सपेंसेस ₹200। आपने 200 रुपए के पेटी एक्सपेंसेस बच्चों छोटे मोटे खर्चे के लिए ना हम अपने पेटी कैशियर को एक पेमेंट कर देते हैं, 1000, 1500, 2000 डिपेंडिंग अपॉन आवर एक्सपेंसेस। जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए हम इकट्ठा पैसा दे देते हैं। तो यहाँ पे हम 200 रुपया दे रहे हैं, तो 200 रुपया देंगे तो कैश में से 200 रुपया आपका माइनस हो जाएगा, बाकी और कहीं भी माइनस आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कैश में माइनस हो गया, और स्टॉक में भी माइनस, फर्नीचर में स्टॉक और फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं है, डेटर्स में भी कोई चेंजेस नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट कहाँ जाएगा? ध्यान से समझो, पेटी एक्सपेंसेस के लिए आपने किसको पेमेंट की है? जो पेटी कैशियर है, यानी कि एक था जो हमारा मेन कैश है, कैश इन हैंड जिसको हम बोलते हैं, उसमें से भी हमने कुछ कैश निकाल के पेटी कैशियर को दे दिए कि ये लो अपने 15 या महीने भर का खर्चा, छोटे मोटे खर्चे हैं, आप इसको रिकॉर्ड करते रहो, और वो अलग से अपनी पेटी कैश बुक बनाता रहेगा। तो यानी कि एसेट सिर्फ अदला बदली हुई, या मतलब मान लो कि इस ड्रॉर में से निकल के पेटी कैशियर के ड्रॉर में चला गया, तो यानी कि एक और एसेट आपका इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, उसको यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों पेटी कैश। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका क्या हो जाएगा, ये जो 200 रुपया यहाँ माइनस हुआ, नेक्स्ट स्टेप में आप 200 रुपया पेटी कैश में आपका ऐड हो जाएगा। जगह बहुत कम पड़ गई है। ठीक है, तो बट आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कैसे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा बनता है। ठीक है, कोई डाउट है तो आप मुझे विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर आपको कोई डाउट आता है। और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, 2 क्वेश्चंस हैं फुल फ्लेजेड जो अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड हैं, और उससे पहले भी हमने जो 2 क्वेश्चंस किए थे आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक गुड बाय, थैंक यू।